कर्ण का जन्म कैसे हुआ और प्रारंभिक जीवन कैसा था। किंवदंती के अनुसार यादव वंश के एक राजा शूरसेन थे, जिनकी एक सुंदर युवा बेटी थी जिसका नाम प्रथा था। दुर्वासा नामक एक ऋषि लंबे समय तक राजा के यहाँ रहने आए और उन्हें उनके महल में अतिथि के रूप में ठहराया गया। शूरसेन ने प्रथा से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दुर्वासा का प्रवास आरामदायक हो। जाते समय उनके ठहरने और उनकी मेहनती सेवाओं से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें सिद्ध मंत्र दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर वह कभी चाहें तो वह किसी भी देवता से संतान प्राप्ति के लिए आह्वान कर सकती हैं। किशोरी प्रथा जिज्ञासु हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मंत्र वास्तव में काम करेगा, और जैसे ही एक सुबह सूरज उगा, उसने मंत्र शुरू किया जिसके माध्यम से वह किसी भी दिव्य भगवान को पुत्र प्रदान करने के लिए बुला सकती थी। उसने सूर्य देव को बुलाया। वो एक सुनहरी चमक के साथ आभूषण और वक्षपति से सुसज्जित होकर आए और उसे उसका पहला पुत्र प्रदान किया। प्रथा भ्रमित और शर्मिंदा महसूस कर रही थी, चिंतित थी कि हर कोई क्या सोचेगा और वह अपने परिवार को कैसे शर्मिंदा करेगी। उस समय वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि कोई लड़की शादी से पहले बच्चे को जन्म देती है तो उसके विवाह की संभावना कम होती है। इसलिए उसने नवजात शिशु को एक गद्देदार टोकरी में रखा। बाद में कुंती ने इस मंत्र का उपयोग करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक संतानों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी मंत्र का उपयोग कुंती ने अपनी सहपत्नी माद्री को नकुल और सहदेव को गर्भ धारण करने की अनुमति देने के लिए किया था। 5 पांडवों के आध्यात्मिक पिता यम, वायु, इंद्र और जुड़वा अश्विनी कुमार थे। इंडोलॉजिस्ट पेट्रिसिया ग्रीर के अनुसार जब किशोर माँ अपने अवांछित बच्चे को नदी में छोड़ देती है तो वह विलाप करती है और महाकाव्य छंद हृदय विदारक कविता के साथ उसकी भावनाओं का वर्णन करते हैं। टोकरी तैरती हुई चर्मानवती नदी तक पहुँचती है, जो उसे यमुना नदी में ले जाती है। टोकरी तैरती हुई गंगा नदी तक पहुँचती है और उस पर सवार होकर अंगराज्य प्राचीन बंगाल में पहुँचती है। वहाँ यह एक सारथी की पत्नी राधा को मिलती है, जो शिशु कर्ण को अपने पति अधीर्थ नंदन के पास ले जाती है। वे उसे तुरंत गोद ले लेते हैं और उसका नाम वसुसेन रखते हैं। वे उससे प्यार करते हैं और उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं। जब वह बड़ा हो रहा था तो उसके दत्तक माता पिता ने कर्ण को बताया कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और गोद ले लिया है। ये ज्ञान कर्ण को प्रभावित करता है। वह शर्मिंदा महसूस करता है कि उसे छोड़ दिया गया था, और यह महाकाव्य के माध्यम से उसकी आत्म पहचान की भावना को दर्शाता है। लड़का हस्तिनापुर में स्कूल जाता है और ऋषि द्रोण, कृपा और विष्णु अवतार परशुराम के अधीन मार्शल आर्ट सीखता है। परशुराम ने उसे उसके प्रभावशाली कौशल के कारण विजया नामक एक धनुष भी भेंट किया। तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन कर्ण के समकक्ष और समकक्ष थे। स्कूल में और उन एपिसोड में जहां उनका चरित्र दिखाई देता है, उन्हें बार बार अस्वीकार कर दिया जाता है। एक गरीब परिवार का बेटा होने और विशेष रूप से उनके निम्न जन्म के कारण उपहास और धमकाया जाता है। बालक कर्ण अपनी एकांत आदतों, कड़ी मेहनत, प्रतिदिन सूर्य के समक्ष पवित्र योग, दया और जरूरतमंदों विशेषकर ब्राह्मणों की मदद करने की उत्सुक उदारता, वाणी की प्रतिभा और जो कुछ भी वह करता था उसमें उत्कृष्टता की खोज के लिए जाना जाता था। कर्ण को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है जो सम्मान, प्यार और ध्यान की लालसा रखता है, जो आलोचना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो आदतन अपने कौशल और मार्शल क्षमताओं के बारे में शेखी बघारता है, फिर भी महाकाव्य के महत्वपूर्ण क्षणों में वह बहुत विचारशील और धार्मिक है।